मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। हम आप लोग को क्लास 10th का त्रिकोणमिति बता रहे हैं। केसी सिन्हा वाला चैप्टर 8.1 में कुछ दूर तक बताए हैं और कमेंट में कुछ प्रश्न आया है, उसको बता देते हैं। वीडियो पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए, तब समझ में आएगा। एकदम हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए पूछिए, कमेंट में बतावेंगे। वीडियो पूरा देखिए। क्या कहता है, पूरा कोने के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हैं, उसमें भी 2-3 प्रॉब्लम बताए हैं, वो वाला भी वीडियो देख लीजिए। आइए अब हम बताते हैं इधर जो कमेंट में आया है। चलिए ध्यान दीजिए। कोई स्टूडेंट पूछे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा से 8.1 के चौथा का तीसरा, 8.1 के चौथा का तीसरा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B कॉस C तथा tan B का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो इसमें 3 हिसाब है, A B C। पहले A वाला बता देते हैं। AB बराबर 12, AC बराबर 5, BC बराबर 13। समझिए, पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। करा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। कौन कोण 90 डिग्री है? कोण A। तब पहले हम इसी को दर्शाते हैं, कोण A बराबर 90 डिग्री। बाकी BC किसी को दे सकते हैं, ये तय दे देते हैं B और ये दे देते हैं C। अब देखिए दिया हुआ है AB बराबर 12, AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13। तो ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना है क्या? 3 हिसाब है, तीनों में साइन B, कॉस C और tan B, तीनों में ज्ञात करना है बारी बारी से। तो हम A वाला बता रहे हैं। दिया हुआ AB बराबर 12, AC बराबर 5, BC बराबर 13। तो लिख देंगे, चित्र बना दिए। इससे हमको स्पष्ट हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी थीटा B अगर रहेगा तो लंब A वाला आधार A वाला, अगर थीटा C रहेगा तो लंब A वाला आधार A वाला भुजा होगा। थीटा के अनुसार भुजा लंब और आधार बदलेगा। तो चलिए A नंबर में साइन B का मान ज्ञात करना है, साइन B का मान बताना है। तो साइन B का मान कैसे बतावे? तो साइन थीटा, इसी में देखिए तीनों भुजा दिया हुआ है, तीनों भुजा दिया हुआ है। तो साइन B पूछा है, तो पहले आप साइन वाला सूत्र याद कीजिए। साइन थीटा बराबर लंब वाटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब वाटा कर्ण। लंब कौन है? तो ये थीटा पर निर्भर करेगा। थीटा कौन है? B। थीटा के स्थान पर B है, तो थीटा के सम्मुख भुजा AC होगा लंब, बाटा तो बाटा। कर्ण कौन होगा? तो कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण होगा BC। तो यहाँ AC का मान कितना होगा? 5 बाटा BC का मान 13, तो 5 बाटा 13 होगा साइन B का मान। दूसरा
कॉस सीक, कॉस सी। तो चलिए कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र सोचिए, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब चित्र में देखिए कि थीटा कौन है, यहां थीटा है सी, थीटा है सी, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा ए बी, लेकिन याद करना आधार बटा कर्ण, तो लंब है ए बी तो आधार होगा ए सी, आधार यहाँ ए सी हो जाएगा। अब बटा कर्ण, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण होगा बीसी। अब मान रखिए एसी का मान 5, अब बटा बीसी का मान 13, 5 बटा 13 इसका भी आंसर आएगा 5 बटा 13। और एक और है इसमें tan बी, tan बी। तो tan थीटा बराबर पहले सूत्र सोचिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि यहां लंब कौन है, तो ये थीटा पर निर्भर करेगा, थीटा है बी तो लंब होगा एसी, बटा थीटा के सम्मुख भुजा लंब, तो ये ए बी हो जाएगा आधार थीटा के संलग्न भुजा, तो एसी के मान 5 बटा ए बी के मान 12, 5 बटा 12 आंसर हो जाएगा। तो 4 के तीसरा का एक क्लियर हो गया। अब 4 के तीसरा के बी में ध्यान दीजिए, 4 के तीसरा में बी कह रहा है ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29, बी सी बराबर 29। 4 के तीसरा के बी में दिया हुआ ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। क्वेश्चन यही है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, इसमें भी पहले चित्र बनाइए तो ज्यादा स्पष्ट होगा, समझ में आएगा। एक चित्र बना लेते हैं। एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका कौन कौन समकोण है, कोण ए हमेशा समकोण रखना, कोण ए बराबर 90 डिग्री, बाकी इसको कोण ए तो ई बी मान लेते हैं, ऐसी मान लेते हैं। अब यहां देखिए बी में ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29, बी सी बराबर 29। इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा दिया है, 90 के सामने कर, बाकी तो थीटा पर निर्भर करेगा लंब और आधार, थीटा होगा ये तो लंब आधार, थीटा होगा ये तो लंब आधार, इसका तीनों भुजा दिया हुआ है। बाकी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूछे तो पूछ रहा है यही तीनों, दूसरा में भी यही तीनों का आंसर देना है। चलिए पहला तीनों भुजा दिया हुआ है, कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान निकालिए। साइन बी बराबर, तो पहले साइन थीटा बराबर सूत्र सोचिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बोलिए चित्र के अनुसार थीटा कौन है बी, तो थीटा है बी, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब होगा एसी, लंब होगा एसी, अब बटा कर्ण, तो कर्ण कौन होगा 90 के सम्मुख भुजा कौन बीसी, बीसी हो जाएगा कर्ण, एसी बटा बीसी। अब एसी के मान, एसी के मान 21 अब बटा बीसी के मान, बीसी के मान 29, यानी 21 बटा 29 हो जाएगा आंसर। दूसरा पूछा कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र सोचिए, कॉस थीटा बराबर होता आधार
बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब थीटा सोचिए सी है, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब ए बी, लेकिन आधार बटा कर्ण सोचे, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब ए बी, तो आधार होगा ए सी। अब बटा कर्ण, कर्ण तो 90 के सामने वाला भुजा बी सी। अब मान रखिए ए सी के मान 21, अब बटा बी सी के मान 29, यानी 21 बटा 29 आंसर हो जाएगा। फिर tan बी, tan बी, tan थीटा बराबर, पहले सूत्र सोचिए, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चित्र में देखिए कि थीटा कौन है, थीटा है बी, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा ए सी, अब बटा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी। थीटा के संलग्न भुजा लंब और थीटा के सम्मुख भुजा लंब और थीटा के संलग्न भुजा आधार, तो थीटा के सम्मुख भुजा ए सी हो जाएगा लंब, अब बटा आधार ए बी बराबर ए सी का मान, तो ए सी का मान 21, अब बटा ए बी के मान 20, तो 21 बटा 20 आंसर हो जाएगा। दो गो हो गया इसमें, ए और बी। अब तीसरा एक सी और बच रहा है, यहां पर फिर से बिठा के बताते हैं सी वाला, सी वाला ध्यान दीजिए। सी वाला ध्यान दीजिए, सी में कह रहा है BC बराबर √2, BC बराबर √2, AB बराबर AC बराबर 1, AB बराबर AC बराबर 1, AB बराबर AC बराबर 1। तो ध्यान दीजिए, समझिए। तीसरा सी वाला कह रहा है BC बराबर √2, AB बराबर AC बराबर 1। अब क्वेश्चन यही है, चौथा के तीसरा में यही क्वेश्चन है, हेडिंग, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC में ABC में कोण A बराबर के डिग्री 90 डिग्री, तब साइन B cos C tan B, यही मान ज्ञात करना है। मान केवल अलग हो गया, कहा BC का मान √2, तो BC का मान √2 दीजिए। AB बराबर AC, दोनों भुजा बराबर, जितना AB उतना AC, और दोनों का मान 1 है, इसका मान भी 1 तो इसका मान भी 1। इसका अर्थ यही हुआ, AB बराबर AC बराबर 1, माने AB के मान भी 1 और AC के मान भी 1, दोनों का मान 1 है। तो ध्यान दीजिए, अब पहला चलिए, तीनों भुजा आ गया, लंब कर्ण आधार सब मालूम है, तो बाकी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूछे। साइन बी, पहला पूछा साइन बी, तो साइन थीटा बराबर सूत्र सोचिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब के मान तो थीटा पर निर्भर करेगा, थीटा है बी, थीटा है बी, तो थीटा के सम्मुख भुजा AC, AC, AC हो जाएगा लंब, अब बटा कर्ण, कर्ण कौन होगा 90 के सम्मुख भुजा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो कर्ण हो जाएगा BC। मान रखिए AC के मान 1, अब बटा BC के मान √2, तो साइन B का मान हो गया 1 बटा √2। दूसरा पूछ रहा है cos C, cos C का मान, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
लेकिन चित्र के अनुसार आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, ध्यान दीजिए। थीटा समझिए, थीटा है सी, थीटा है सी, तो थीटा के सम्मुख भुजा को कर्ण कहा गया है, सॉरी लंब कहा गया है, लंब। तो थीटा सी है, सामने वाला भुजा ए बी लंब है, और थीटा के संलग्न भुजा आधार है, आधार है। तो यहाँ आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा ए सी, बटा कर्ण हो जाएगा 90 के सामने वाला भुजा बी सी। मान रखिए AC का मान 1 बटा BC के मान √2, या 1 बटा √2 हो गया आंसर। एक हिसाब और इसमें पूछ रहा है tan B, tan B। तो ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर, पहले आप सूत्र बोलिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन अब थीटा देखिए, फिगर चित्र से चलिए, ये थीटा पर निर्भर करेगा लंब आधार कौन होगा, कर्ण, लंब कौन होगा, आधार। तो थीटा है बी, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब कौन होगा, AC, बटा आधार। तो थीटा के संलग्न भुजा कौन होगा, ए आधार AB। मान रखिए AC के मान 1 बटा AB के मान 1, तो 1 बटा 1 को 1 लिखा जाता है, बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, इसका आंसर 1 होगा। हो गया। चलिए, जो बंधु जी 10 के दूसरा पूछे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वीडियो लास्ट में देख लीजिए, उसमें भी 6 त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पूरा ज्ञात करके बताए हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला वीडियो पूरा देख लीजिए, पीछे वाला लास्ट में, उसमें बताया हुआ है। 10 के दूसरा 22, 23 सब बन जाएगा, सब बता दिए, पीछे देख लीजिए। अब हम आप लोग को बता देते हैं 20 वाला, 20 वाला बता देते हैं। यदि साइन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब cos थीटा और 1 बटा tan थीटा के मान की गणना करें। ये सब केसी सिन्हा से बता रहे हैं 20 नंबर। अब बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे हल, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिख दिए हैं दिया हुआ में। अब आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटा कर्ण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझिए, तो यहां लिखेंगे, यहां लंब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझिए, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम सूत्र पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाला लंब का मान है और नीचे कर्ण का मान है, तो यहाँ लिख दिए लंब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
जब लंब मालूम कर्ण मालूम तो घट रहा है क्या, आधार। तो आधार बराबर सूत्र पढ़े हैं, लिख देंगे। इसलिए आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण के मान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कर्ण के मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर तक होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस लंब के मान कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लंब का मान हुआ। इस पर स्क्वायर है पूरा, तो इस पर होल स्क्वायर पड़ेगा। तो समझिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, आई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए इसको तोड़ा जाए, अंडर रूट तो अंडर रूट, आई सूत्र पर बैठा, इस सूत्र पर बैठा, हालांकि दो तरह से सूत्र पर बैठ रहा है। अब आप जैसे बना दीजिए, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आगे वाला मान लीजिए पूरा को ए, आई पीछे वाला पूरा को मान लीजिए बी। समझने के लिए समझिए, तो इस सूत्र पर बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सूत्र पर बैठ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे बैठा सकते हैं, या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, दोनों पर बैठा सकते हैं। तो हम इसी पर बैठा दिए। अब लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो यहाँ ए के स्थान पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ इतना इतना ए, अब प्लस बी, बी बोलते हैं तो कितना लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, युवा ए युवा बी, ए प्लस बी प्लस सूत्र में इनटू इनटू, लेकिन यहां मंझोली क्वेश्चन लेते हैं, इनटू ए माइनस बी। तो यहां ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। माइनस माइनस देखिए बेईमान होता है, माइनस से चिन्ह बदल जाता है, आगे में माइनस कभी भी आए क्वेश्चन ले लीजिए। तो ए माइनस बी, तब बी के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मंझोली क्वेश्चन बन। समझ रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट। यहां ध्यान दीजिए, यह पूरा सजातीय पद एक में जुटेगा घटेगा, तब वाई स्क्वायर है प्लस में, या वाई स्क्वायर है माइनस में, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू में कोष्ठ में बंद कर दीजिए। अभी यहां कोष्ठ तोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लिख देंगे कोष्ठ बंद। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर है प्लस में, एक एक्स स्क्वायर है माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या अंडर रूट समझिए, यहां बचा हुआ है 2x स्क्वायर इंटू एक वाई स्क्वायर जोड़ एक वाई स्क्वायर, यहां कितना वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर।
एक वाई स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर। यहाँ इंटू है तो इंटू है, देन इंटू मीन्स गुना, अंडर रूट। अब इंटू मीन्स गुना, कोष्ट तोड़ेंगे तो संख्या से गुना होगा, 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब रूट का अर्थ होता है वर्गमूल, रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल होता है 2, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल सब इंटू में है, इसलिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो एक्स बचेगा, और बाई स्क्वायर का वर्गमूल बाई होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर का वर्गमूल होता है 2x बाई। टी क्या आया? आधार, आधार का मान 2x बाई, लंब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब तीनों भुजा आ गया, तीनों भुजा आ गया। यहां फिर से बता देते हैं, यहां से फिर से एक बार देख लीजिए इसको। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझिए, कर्ण कितना? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर पड़ेगा, होल स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस लंब के मान एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, लंब के मान इतना दिए, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सूत्र पर बैठाइए, कौन सूत्र पर बैठाना चाहते हैं? जो सूत्र पर बैठाना चाहते हैं बैठाइए। ऐसे ये आगे अगर ये मानते हैं तो बी होगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इस पर भी बैठ सकता है, नहीं तो एक ऐसा डायरेक्ट सूत्र भी होता है, सबसे अच्छा यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों जुट जाएगा, एक बार दोनों घट जाएगा गुना में, तो ए है पूरा, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तब ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए के जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ए लिखाया, इतना ए हुआ। अब प्लस बी, बी के जगह एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यहां कुछ नहीं दिए चूंकि प्लस बेईमान नहीं होता है, प्लस 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 के बाद कोई भी राशि जब कोष्ठ टूटता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। अब यहाँ हुआ ए प्लस बी, आपकी बार यहाँ ए माइनस बी, तब माइनस वाला जब माइनस के बाद जो पद रहेगा उसको कोष्ठ में रखेंगे, यही चलते हैं, पहले ही मंझोली कोष्ठ देते हैं, ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी, तब माइनस यहां पर यही चलते हैं कोष्ठ लेना पड़ेगा, बी के स्थान पर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, मंझोली कोष्ठ बंद, अंडर रूट। अब सजातीय पद को एक में जोड़िए, घटाइए, एक्स स्क्वायर जुट करके हो जाएगा 2x स्क्वायर, बाई स्क्वायर एक प्लस में, बाई स्क्वायर एक माइनस में, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म, इंटू मीन्स गुना। यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, कोष्ठ तोड़िए तो माइनस गुना प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस बाई स्क्वायर, कोष्ठ बंद, अंडर रूट 2x स्क्वायर गुना, यहां ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस में, एक्स स्क्वायर है माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर
प्लस में 2/² कोष्ट बंद। अब गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, x² गुना y², x²/²। अब अंडर रूट का अर्थ वर्गमूल, तब वर्गमूल में के अंक के जोड़ा, 2 अंक के। 4 में कई गो 2 छिपा हुआ, 2 दूना 4, तो 2 गो 2 के बदले 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे भी 4 का वर्गमूल 2 होता है। x² को ऐसे x गुना x लिख सकते हैं, यानी 2 गो x के बदले 1 गो x बाहर, या स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। वैसा ही y² के वर्गमूल हो जाएगा y, तो आधार आ गया 2x/। आधार आ गया कितना, 2x/। आधार मालूम, कर्ण मालूम, लंब मालूम, बाकी पांचों में 5 को और निष्पत्ति त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बच रहा है साइन थीटा को छोड़कर, वो पांचों ज्ञात कर सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। लेकिन मात्र हम लोग को 2 को पूछा है। पहला, इसको रोमन के पहला हम कर देते हैं, cos थीटा का मान की गणना करें, तो cos थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बोलिए आधार कितना, तो आधार लाए हैं 2x/, बराबर देखिए 2x/, अब बटा कर्ण कितना, x² प्लस y²। क्या कटे छटेगा, नहीं, यहां योग के रूप में, तो यहां कटने का विभाजन की क्रिया नहीं होगा, ये चलते इतना ही आंसर हो जाएगा, 2x/, बटा x² प्लस y²। दूसरा नंबर पूछा 1/tan थीटा के मान की गणना करें। तब व्युत्क्रम संबंध में एक सूत्र हम बताए थे, 1/tan थीटा बराबर cot थीटा। 1/tan थीटा बराबर सूत्र होता है cot थीटा, 1/tan थीटा बराबर cot थीटा। अब उल्टा पूछे cot थीटा बराबर, तब 1/tan थीटा। पूछे tan थीटा बराबर, तो 1/cot थीटा। व्युत्क्रम संबंध, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, गुणनफल एक होता है। तब 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तब 1/tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं cot थीटा, और cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब मान रखिए आधार कितना, तो आधार लाए हैं 2x/, अब बटा लंब कितना, तो लंब है x² माइनस y²। ये देखिए लंब x² माइनस y², यही हो जाएगा आंसर। हो गया 20 नंबर। चलिए 21 नंबर ध्यान दीजिए, 21 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा n, तब sin थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात करें। तब ध्यान दीजिए, बनाना है कैसे, लिखेंगे सॉल्यूशन, हल दिया हुआ है tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा n। tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा n। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, समझिए कि tan थीटा बराबर, पहले आप सूत्र बोलिए,
तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार दिया हुआ अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n। तो यहां समझिए लंब है ऊपर वाला और आधार है नीचे वाला, समझिए। तो लिखेंगे यहां लंब बराबर अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और आधार बराबर n। यहां लंब है अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और आधार है n, आधार है n। तो देखिए आप कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजा लंब कर्ण आधार, तो लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है क्या कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र पढ़े हैं, कर्ण बराबर, इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ल से लंब समझिए, से आधार। बोलिए लंब के मान अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये लंब के मान इतना दिए, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर पड़ेगा, इस पर भी स्क्वायर पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिए अंडर रूट सूत्र में लंब के मान अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। लंब के मान कितना दिए अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब पूरा पर स्क्वायर है तो इस पर भी पूरा पर होल स्क्वायर दे दिए, प्लस तो प्लस, फिर आधार स्क्वायर। तो आधार कितना n, आधार दिए n, अब पूरा पर है स्क्वायर तो इस पर पड़ेगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो एक चीज अब यहां ध्यान देना है, यही सीखना है यहां पर कि रूट पर कभी भी स्क्वायर रहे, रूट पर कभी भी स्क्वायर रहे, होल स्क्वायर रहे, तो स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, और अंदर वाले के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंदर बच गया कितना m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, आई प्लस तो प्लस। यहां समझ में आना चाहिए, यह स्क्वायर से रूट हो गया खत्म, अंदर वाला मान में कोई परिवर्तन नहीं, जितना उतना ही रह जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये वाला अंदर वाला रूट खत्म होता है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। प्लस तो प्लस n के होल स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, n के होल स्क्वायर n स्क्वायर। तब देखिए आप सजातीय पद को एक में जोड़िए या घटाइए, तो अंडर रूट तो अंडर रूट m स्क्वायर एक ही गो है तो m स्क्वायर लिख दीजिए, n स्क्वायर दो गो है लेकिन यहाँ n स्क्वायर माइनस में यहाँ n स्क्वायर प्लस में, तो एक n स्क्वायर माइनस में एक n स्क्वायर प्लस में दोनों खत्म हो जाएगा, बच गया केवल m स्क्वायर। m स्क्वायर का वर्गमूल होता है कितना m स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ऐसे भी वर्गमूल में दो अंक के जोड़ा, वर्गमूल में दो अंक के जोड़ा, m स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे m गुना m, और दो गो m के बदले एगो m रूट से हो जाता है बाहर। तो m स्क्वायर का वर्गमूल कितना m, ये आ गया क्या कर्ण, कर्ण आ गया m, लंब अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, आधार n। तो जो पूछे ज्ञात कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए पूछा क्या, पूछ रहा है पहला नंबर, इसको रोमन के पहला अंक कर देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बोलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहां लंब कितना बराबर दीजिए अंडर रूट
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना लाए हैं, यह कर्ण देखिए एम लाए हैं, तो यही आंसर हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एन। दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा, दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र याद कीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। बोलिए जी आधार कितना, तो आधार है एन बटा कर्ण कितना, कर्ण लाए हैं एम, तो एन बटा एम हो जाएगा आंसर, एन बटा एम हो गया 21 नंबर। सॉरी यहां कर्ण में हो जाएगा एम, एन लिख दिए गलती से। लंब बटा कर्ण, लंब अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना एम, तो यहां एम हो जाएगा। अब 23 नंबर देखिए, अब 23 नंबर हम बता देंगे तो बाकी बन जाना चाहिए। 22 के पहला ऐसा ही है, खाली वहां दिया सेक थीटा की जगह पर 2, तो नहीं कुछ था बटा में 1। फॉर्मूला सोचिए, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यहाँ कर्ण है 2 आधार है 1, तो कर्ण मालूम आधार मालूम, आप लंब ज्ञात कीजिए, इतना कीजिए। इतना कैला के बाद अगर नहीं बनता है तब पूछिए, कमेंट में बताएंगे। 15 वाला भी ऐसा ही था, ऐसा बता चुके हैं, तो हम 23 वाला एक बता देते हैं। और यदि कौसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तब त्रिकोणमितीय अनुपात के संख्या हम 6 बताएं, थ्योरी पढ़े हैं तो समझिए सब में, जिसमें एक तो दिया हुआ है कौशिक वाला, 5 को बाकी और बचल का सब है, 6 गो में 5 को बचल है, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। एगो के छोड़ के कौशिक थीटा वाला के छोड़ के तो दे दी है। बनाएंगे कैसे देखिए, लिखेंगे हल दिया हुआ है कौशिक थीटा बराबर अंडर रूट 10, यही दिया हुआ है कौशिक थीटा बराबर अंडर रूट 10। अच्छा नहीं कुछ था बाटा में कितना छिपा हुआ रहता 1, और कौशिक थीटा बराबर आप सूत्र सोचिए, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सूत्र पढ़िए सूत्र, कर्ण बटा लंब, कौशिक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है कितना अंडर रूट 10, लंब है कितना, लंब है 1, तो लिख देते हैं नीचे। यहां समझिए कर्ण हम लोग को मालूम हो गया अंडर रूट 10, और लंब मालूम हो गया 1। तो कर्ण मालूम लंब मालूम, कर्ण मालूम लंब मालूम, तो बच रहा है क्या आधार, इसलिए आधार बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण के मान अंडर रूट 10, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब के मान 1, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर यहाँ पर भी देंगे। यहां ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और नीचे वाले का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा केवल 10 माइनस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 में 1 घट जाएगा तब बचेगा 9, और 9 के वर्गमूल होता है 3, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो ये क्या आ गया आधार कर्ण रूट 10 लंब 1। बाकी अब जो पूछ दे कहा थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें,
तो थीटा के अन्य कितना त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया? 5 गो। 6 गो होता है टोटल, 5 गो बच गया। कौशिक छोड़ के बाकी सब है, सोच लीजिए। तब पहला नंबर साइन से चल देते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र बोलिए, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अन्य त्रिकोणमितीय एगो देले रहे, अन्य त्रिकोणमितीय पूछे तो समझिए 5 गो। एगो के छोड़ के, जो दिले उसको छोड़ के, कौशिक वाला के छोड़ के, बाकी 5 ज्ञात करेंगे। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना? लंब है 1 और बटा कर्ण कितना? √10। √10 दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा बोलिए, कॉस थीटा बराबर, सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। बोलिए आधार कितना लाए हैं? 3 और बटा कर्ण कितना है? √10। तो √10 दीजिए, 3 बटा √10 आंसर होगा। तीसरा टाइन थीटा। टाइन थीटा, तो टाइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बोलिए, लंब, लंब है 1 और बटा आधार लाए हैं 3, तो 1 बटा 3 हो जाएगा आंसर। चौथा साइन कॉस टाइन, इसको कॉट थीटा कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर उल्टा आधार बटा लंब, टाइन के उल्टा, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। आधार 3 और बटा में लंब कितना? 1। हालांकि बटा में 1 लिखा नहीं जाता है, केवल 3 होगा आंसर। पांचवा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर सूत्र कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। बोलिए जी, कर्ण कितना? √10 और बटा आधार कितना? तो आधार है 1, सॉरी आधार है 3, तो √10 बटा 3 आंसर। कौशिक थीटा तो दे ही है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो में एगो तो दे ही है √10, अब 5 को ज्ञात कर दिए। समझ में आया होगा। अब 24 नंबर देखिए। 24 के पहला, 24 में 3 हिसाब है। 24 में 3 हिसाब है, समझिए बढ़िया से। इसके आधार पर जो HW देते हैं बनाइए। 24 के पहला, यदि tan A बराबर √3 बटा 2, तब sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करें। इस सब में दम नहीं है, सोचिए केवल। हल दिया हुआ है, जो दिया हुआ लिखिए। तो दिया हुआ है tan A बराबर √3 बटा 2। tan A का मान कितना दिया हुआ है? √3 बटा 2। लिखेंगे दिया हुआ है tan A बराबर √3 बटा 2। अब थीटा के जगह पर ए है, तब मान भी ए के रूप में पूछेगा आपको कहीं पर भी, ये ध्यान देना है। tan A बराबर √3 बटा 2, तब sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करें। ज्ञात होगा। पहले आप सूत्र बोलिए tan A बराबर, तो tan A क्या? tan थीटा बराबर, खाली सूत्र ध्यान रखिए ना, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, इसका मतलब हमें लंब का मान √3 मालूम हो गया और आधार का मान 2 मालूम हो गया। यहां लंब बराबर √3 और आधार बराबर 2। लंब बराबर √3, आधार बराबर 2। तो लंब मालूम आधार मालूम, लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है कर्ण, तो लिख देंगे इसलिए कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अंडर रूट लंब के मान अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस आधार के मान 2 स्क्वायर बराबर के सामने बराबर अंडर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 अब प्लस यहाँ 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 जुट करके हो जाएगा अंडर रूट 4 3 7 और 7 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है, तो यही इतना ही रहने दीजिए। कर्ण का मान अंडर रूट 7, कर्ण का मान अंडर रूट 7, लंब के मान अंडर रूट 3, आधार के मान 2। तो अब जिसका मान भी पूछे डरिए नहीं, धैर्य से बनाइए आप। किसका मान पूछा, इसलिए अब लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए प्लस कॉस ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे बराबर। देखिए पहले आगे क्या है, साइन थीटा, आगे क्या है साइन थीटा, थीटा के कुछ भी रह सकता, यहाँ ये है यहाँ भी ये है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस दीजिएगा, गुना रहेगा गुना दीजिएगा, जो चिन्ह रहे जो दीजिए। अब आया कॉस ए माने कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ भी ये ठीक है, यहाँ ये है यहाँ भी ये ठीक है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब मान पुट कीजिए, ध्यान दीजिए, मान रखिए। पहले लंब है तो लंब के मान कितना अंडर रूट 3 बटा तो बटा कर्ण का मान अंडर रूट, कर्ण के मान देखिए कितना लाए हैं अंडर रूट 7 प्लस तो प्लस आधार का मान बोलिए, आधार का मान 2 बटा तो बटा और कर्ण का मान अंडर रूट 7, कर्ण का मान कितना अंडर रूट 7। बोलिए ये हो गया भिन्न का जोड़, सॉल्यूशन से नहीं डरिए, जितना सॉल्यूशन जाए भिन्न का हो गया जोड़। फिर से यहां समझिए एक बार, साइन ए प्लस कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण प्लस तो प्लस और हटा जाते, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। मान रखिए लंब के मान रूट 3 बटा तो बटा कर्ण के मान रूट 7 प्लस तो प्लस आधार के मान देखिए, आधार के मान 2 बटा तो बटा कर्ण के मान रूट 7, यह देखिए यहाँ रूट 7 दिए। अब भिन्न का हो गया जोड़, तो हर का ले लेंगे लसा रूट 7 और रूट 7 के लसा रूट 7, रूट 7 के लसा रूट 7। अब भाग दीजिए, रूट 7 से भागा रूट 7 में कट के आएगा 1 1 गुना अंडर रूट 3 प्लस तो प्लस अंडर रूट 7 से भागा अंडर रूट 7 में देंगे, कट के आएगा 1 गुना 2 तो 2 रहेगा, 2 हो गया। चलिए तो अंडर रूट 3 प्लस 2 बटा अंडर रूट 7 आया, तो ये तो अब जुटेगा नहीं, ये अपरिमेय अब फिर भागा में भी अपरिमेय है रूट 7, ये अलग मान है। हालांकि इसको हम और आगे सॉल्यूशन करते, लेकिन आंसर इतना ही पड़ देता है, रहने दीजिए। साइन ए प्लस कॉस ए का मान कितना आ गया अंडर रूट 3 प्लस 2 बटा अंडर रूट 7, अंडर रूट 3 प्लस 2 बटा 7 किसका मान आया साइन ए प्लस कॉस ए का मान इतना आ गया, यही आंसर हो गया। बनना चाहिए आगे आप लोग से, ध्यान दीजिए। 24 का दूसरा करा, यदि साइन थीटा बराबर
अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा। तो तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी आसान है। लिखेंगे हल। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3 इंटू कॉस थीटा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा इधर है अंडर रूट 3 के इंटू में, गुना में, और इसको बायां पक्ष में लेके चल जाएंगे तो भागा में, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। एक सूत्र हम बताए थे भाजनफल संबंध में कि चूंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर सूत्र होगा tan थीटा बराबर में रूट 3, तो रूट 3। अच्छा, अब सोचिए आप कि रूट 3 के बाटा में नहीं कुछ, तो एक छिपा हुआ रहता है, एक लिखल नहीं रहता है। तो समझिए बाटा में एक छिपा हुआ है, लिख सकते हैं। अब tan थीटा बराबर, अब सूत्र पढ़िए, लंब बटा आधार। तो लंब मालूम हो गया अंडर रूट 3, आधार मालूम हो गया 1। तो लंब मालूम आधार मालूम, तो कर्ण घट रहा है, पहले यहां लिख देते हैं। यहां लंब बराबर अंडर रूट 3, आधार बराबर 1। तो लंब मालूम आधार मालूम, इसलिए कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर के सामने बराबर। अंडर रूट लंब के मान अंडर रूट 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, आधार के मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर। बोलिए, स्क्वायर से रूट खत्म, बचा 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 3 में 1 जुटेगा 4, और 4 के वर्गमूल 2। तो कर्ण कितना आ गया, 2। कर्ण का मान कितना आ गया, 2। समझ रहे हैं? तो लंब मालूम आधार मालूम कर्ण मालूम, इसलिए पूछा किसका मान, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो लिख देंगे, इसलिए cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, इसका मान पूछ रहा है। तो सूत्र पढ़िए, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, माइनस तो माइनस, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। बोलिए जी, आधार के मान कितना, तो आधार के मान 1 बटा कर्ण के मान कितना, तो कर्ण के मान 2, माइनस तो माइनस, लंब बटा कर्ण, लंब के मान अंडर रूट 3 अब बटा कर्ण के मान 2। भिन्न के घटाव है, हर का लसा ले लीजिए, 2 और 2 के लसा 2, 2 से भागा 2 में एक बार में, तो 1 एकम 1 माइनस 2 से भागा 2 में 1 एक बार में, तो 1 गुना रूट 3, अब 1 माइनस रूट 3 बटा 2, यही हो जाएगा आंसर। cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। चलिए समझिए, 24 के तीसरा, यदि tan थीटा बराबर 8 बटा 15
तब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। लिखेंगे हल। दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला याद कीजिए। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब 8 आधार 15, लंब हो जाएगा 8 आधार हो जाएगा 15। यहाँ लंब बराबर 8 और आधार बराबर 15। तो लंब मालूम आधार मालूम, तो घट रहा है क्या कर, तो लिखेंगे। इसलिए सूत्र हम जानते हैं, कर्ण बराबर क्या अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट लंब के मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार के मान 15, स्क्वायर तो स्क्वायर। अंडर रूट 8 64 प्लस 15 के स्क्वायर 225। आज जोड़ दीजिए दोनों को, तो 289 हो जाएगा। 289 के वर्गमूल हम लोग जानते हैं 17 होता है। 289 का वर्गमूल 17, तो कर्ण आ गया 17, लंब है 8, आधार है 15। तो पूछा हम लोगों से क्या 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी लिख देंगे, इसीलिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। हालांकि इसको और हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, सूत्र याद कीजिए। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस cos सही रुक जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रहता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो रहने दीजिए, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 तो 1 आई cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे cos थीटा के होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने की प्रवृत्ति है, यहां स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो 1 प्लस तो प्लस cos थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दीजिए। 1 तो 1 प्लस तो प्लस आधार के मान बोलिए, आधार के मान 15 बटा तो बटा कर्ण के मान बोलिए, तो कर्ण के मान कितना लाए हैं 17, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। बस मान रख ले, चलिए आराम से बराबर के सामने बराबर दीजिएगा। 1 तो 1 प्लस तो प्लस, जब कोष्ठी तोड़ेंगे ना तो स्क्वायर अंश पर भी जाएगा और हर पर भी जाएगा। तब 15 के स्क्वायर 225 बटा 17 के स्क्वायर 289, 289। अभी हो गया भिन्न का जोड़, तो हर का ले लेंगे लस, हर में बटन में कुछ नहीं छिपा हुआ है, तो 1 का 289 के लस है 289, 1 से भागा 289 में देंगे तो 289 बार में कटेगा, 289 गुना 1 तो 289 प्लस तो प्लस 289 से भाग 289 में दीजिए तो कट के 1 गुना 225 तो 225 जोड़ दीजिए। 9 5 14 के 4, 2 8 10 1 11 के 1 बाकायदा जोड़ दिए, 2 2 4 1 5, 514 बटा 289।
कटता है तो नहीं, 4 1 5, 5 5 10 नहीं कटेगा। 514 बटा 289, यही हो जाएगा आंसर। किसका मान आया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना ला दी? 514 बटा 289, यही आंसर हो गया। अब आप लोग बनाइए बुक से, इधर केसी सिन्हा वाला बुक से बनाइए। 24 के बाद 25 बनाइए, 26 बनाइए, 27 बनाइए, 28 बनाइए, 29 बनाइए, 30 बनाइए, 31 32 33 सब बनेगा, बनाइए। और नहीं बने तो कमेंट में पूछिए, फिर हम बताएंगे। 34 35 36 सब बनना चाहिए। इधर 41 तक, 24 से लेकर 41 तक बनाइए। और नहीं बने तो कमेंट में पूछिए, फिर हम बताएंगे।